ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पश्चिम बंगाल के मालदा में मतदाता सूची से नाम हटाने के विवाद के बीच सात न्यायिक अधिकारियों को कथित रूप से बंधक बनाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब संज्ञान लिया है। कोर्ट ने ममता सरकार, डीजीपी और मुख्य सचिव को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने न्यायिक अफसरों को सुरक्षा देने का आदेश भी दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां आपको ये बता दें कि मालदा में मतदाता सूची से नाम हटाने के विवाद के बीच 7 न्यायिक अधिकारियों को कथित रूप से बंधक बनाए जाने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। और ये जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ममता सरकार, डीजीपी और मुख्य सचिव को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने न्यायिक अफसरों को सुरक्षा देने का आदेश भी दिया है। बंगाल में अफसर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वक्त अपना फैसला सुनाया है और फटकार भी लगाई है। अब ऐसे में आपको बता दें कि मालदा सीट में मतदाता सूची को लेकर विवाद काफी ज्यादा वहां पर बढ़ता नजर आया, जिसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई कि 7 न्यायिक अधिकारियों को कथित रूप से इस मामले में बंधक बनाया गया। अब इस पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है और ममता सरकार को भी फटकार लगाई है। साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे दें कि डीजीपी और मुख्य सचिव को भी इस दौरान फटकार लगाई गई है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने न्यायिक अफसरों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। बता दें, 7 न्यायिक अफसरों को लेकर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और साथ ही साथ ममता सरकार, डीजीपी, मुख्य सचिव को फटकार भी लगाई है और न्यायिक अफसरों को सुरक्षा देने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मालदा का ये पूरा मामला है। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल चल रहा है, उसी बीच ये मामला निकलकर सामने आया है। अब आपको ये जानकारी दे दें कि मालदा में मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर ये विवाद हुआ है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि मतदाता सूची से नाम हटाने के विवाद के बीच में 7 न्यायिक अधिकारियों को कथित रूप से बंधक बनाया गया। और इस मामले पर हमारे नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, क्योंकि अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच में इस तरीके का मामला निकलकर सामने आना और न्यायिक अधिकारियों को कथित रूप से बंधक बनाना अपने आप में बेहद शर्मनाक है। आप कैसे देखते हैं इसे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अब संज्ञान ले लिया है। बिल्कुल, देखो, बड़ी बात है कि न्यायिक बंगाल का चुनाव इतना टफ चुनाव हो गया है कि दोनों तरफ के लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या ममता बनर्जी हो, टीएमसी हो, उनकी दोनों एकदम जबरदस्त तरीके से वहां पर लगे हुए हैं। और टीएमसी जहां पर अपनी सत्ता रिटेन करने के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रही हैं ममता बनर्जी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी उनको सत्ता से बेदखल करने की तमाम कोशिशें कर रही है। इसको लेकर के हर तरीके से हर हरकंडे वहां पर अपनाए जा रहे हैं और यही कारण है कि ये जो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है कि न्यायिक अधिकारियों को भी हिरासत में ले लिया गया, उनको बंधक बना लिया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस प्रदेश में न्यायिक अधिकारी भी सुरक्षित ना हो, वो प्रदेश में कैसे चलेगा, ये अपने आप में सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन सवाल ये उठता प्रगति कि आखिर ये हुआ क्यों। दरअसल ये मामला तब उठा कि जब वहाँ के लोगों का कहना था कि उनके नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं और एफआईआर के तहत उनके नामों को हटाया जा रहा है, उनके नाम को रिकंसीडर नहीं किया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, कल ही साफ कर दिया था कि जो भी नाम हटाए गए हैं, काटे गए हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि उनको वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया है, उनको बाद में कभी भी उसे जोड़ा जा सकता है। लेकिन इस घटना को किसी भी कीमत पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस से, चीफ सेक्रेटरी से भी जवाब मांगा है, डीजीपी से भी जवाब मांगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है प्रगति की, देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पहले ही वहां के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी समेत तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको हटा दिया है। मतलब ममता के जो खास अधिकारी थे उन सबको दरकिनार कर दिया है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह की घटना हो रही तो ये अपने आप में काफी शर्मिंदगी भरी घटना है, क्योंकि एक चीज और है प्रदीप जी, इस पूरे मामले में हमने
जी, हमने सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी टिप्पणी सुनी। उन्होंने भी कहा कि जो अफसर हैं वो सियासी भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। अब उनके इस टिप्पणी को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुकी हैं। जब वहां पर चीजें बदली गई तो भाजपा पर टीएमसी ने आरोप लगाया, लेकिन इस वक्त सीजेआई की इस तरीके से टिप्पणी करना, आप इसे कैसे समझ रहे हैं चुनावी माहौल में? बिल्कुल, सीजीआई ने दो तरह से टिप्पणी की। एक टिप्पणी की है जिस तरह से जिस तरह से उनके लोगों को बंधक बनाया गया, न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया, उसको लेकर के बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। वो पूरी तरीके से टीएमसी के खिलाफ जाती है। और ये पहली बात नहीं है कि टीएमसी या ममता बनर्जी ने कुछ इस तरीके से काम किया हो। इससे पहले भी ईडी ने, प्रगति अगर याद हो, ईडी ने जब वहां पर छापेमारी की थी आईपैक पर, तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी और जो दस्तावेज ईडी ने वहां पर जब्त किए थे वो अपने हाथ से, उनके हाथों से छीन लिया और अपने हाथ से लेकर के अपनी गाड़ी में रख लिए थे। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त वहां पर घमासान चल रहा है। दूसरी नजीर देखने को मिली कि जब लोगों के नाम काटे जा रहे थे तो उनको बंधक बनाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी दी है। लेकिन इसी के साथ साथ में एक और टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की बहुत मौजूद है। ट्रिब्यूनल को स्टार्ट करने के लिए कहा था, जिससे कि जो नाम कटे हैं उन नामों को वेरीफाई करके दोबारा से जोड़ा जा सके। मतलब एक तरीके से ये मामला स्टार्ट नहीं हो पाया है। हाँ, और आज से वो ट्रिब्यूनल की शुरुआत होगी, जिससे लोग अपने नामों को वहां पर रख सकते हैं। उन ट्रिब्यूनल में उनकी सुनवाई होगी और वो ट्रिब्यूनल चाहेगा तो फिर उन लोगों के नाम फिर से जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ममता सरकार को भी टिप्पणी सुना दी है और चुनावी माहौल में ये सारी घटनाक्रम कुछ ज्यादा ही दिलचस्प भी होती नजर आ रही है और सवालिया निशानी पैदा करी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।